एक तो ये चीज़ जो है, और दूसरा मैं समझता हूँ कि रवैया, औरतें ये नहीं समझती। देखें, मैं बड़ी माजरत के साथ अपनी बहनों को ये एडवाइस करना चाहता हूँ, ये मेरा पर्सनल आंखों देखा काउंसलिंग्स कर करके ये नतीजा निकाला है। जब औरत जो है वो ऐसा एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट करती घर में जो एमिकेबल है, जो सुकून वाला है शौहर के लिए, शौहर स्ट्रेस में जाता है और वो लिटरली ये कहता है कि यार भाड़ में जाओ। मतलब ये मैं आपको मर्द की मेंटालिटी पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ। वो सह लेगा, चुप कर जाएगा, करता जाएगा जो अगर आप ज़बरदस्ती उस पर थोप रहे, शिकायतों का अंबार लगा रहे, लेकिन वो इनफिडेलिटी की तरफ जाएगा। ये मैंने देखा है काउंसलिंग्स में, ज़्यादातर जो ये अफेयर्स और इनफिडेलिटी की तरफ जाते हैं वो घर से बेजार होके, तंग होके वो कहीं और अफेयर बना लेते हैं। अब औरतों की अगर मैं बात करूं तो माजरत के साथ जो मर्द है हमारा, वो जब रूडनेस और बदतमीज़ी यानी रूड होते हैं, बहुत से मर्द ना वो दे डोंट केयर, आज तक तारीफ नहीं की बीवी की। मतलब दे आर लिविंग एज इफ औरत एग्जिस्ट ही नहीं कर रही उनके घर में, ये वाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ना आज तक कभी पूछा है कि मैं तुम्हें कोई शॉपिंग कराऊं, यानी इतनी ड्राइनेस, ना कभी मैं तुम्हें कहीं बाहर ले जाऊँ, ना कभी कोई तारीफ की है। अब जब वो चला जाता है जॉब पे, पीछे से वो अकेली है, अल्लाह माफ़ करे, और अगर उसको दीन की इतनी नहीं समझ और तकवा नहीं है तो फिर ये चीज़ उसके पास है। और आपको आजकल पता है कि फितना कितना ज़्यादा है, तो बहुत सी औरतें इस वजह से भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ, बिकॉज दे आर सीकिंग रिकग्निशन एंड अप्रिसिएशन फ्रॉम सम गैर महरम, किसी और मर्द से वो अप्रिसिएट, क्योंकि उन्हें चाहिए कोई एक्नॉलेज करने वाला। वो कोई उधर बैठा परवट, वो उनसे बात शुरू कर देगा, उन्हें तारीफ़ करने लग जाएगा। और आपको पता है औरत इमोशनल है, तारीफ़ करेंगे तो वो जाहिर है कि वो फिर बेचारी बिछ जाती है, अल्लाह ने उसकी नेचर ऐसी बनाई है। तो डू यू एग्री विद दीज थिंग्स कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बहुत बड़ी रीज़न? अली, इसकी आपने जो है ना, यू हैव क्या कहना चाहिए, हिट द नेल ऑन द हेड। लेकिन मैं इसको दो पहलुओं से बताऊँगा। मैंने जितनी मैं पिछले कई सालों से काउंसलिंग कर चुका हूँ, और मैरिड अल्हम्दुलिल्लाह कितने रिश्ते जो अल्लाह ने तौफीक दी है कि तलाक़ें बची हैं। देखें, दो तीन चीज़ें यहाँ पर दोनों साइडों को समझनी है। सबसे पहले जो आपने बात की, हमारी बहनों को ये लगता है कि यार शादी के एक तो बल्कि बहनों तक भी मैं बाद में जाऊंगा, पहले तो मैं जाऊंगा प्री मैरिज में। प्री मैरिज में बच्चों के दिमागों में ये डाला जाता है, और ये तो लड़का है, लड़के ऐसे ही करते हैं। ठीक, तो ये हमारे घरों से ये शुरू हो जाता है। पहले लड़की का काम है कॉम्प्रोमाइज़ करके रहते रहना, तुम चुप रहो, भाई है ना, क्या हो गया, भाई को मैंने अच्छी बोटी भी दे देनी है, भाई को मैंने अच्छी रोटी भी दे देनी है, तुम में नहीं, तुम गर्दन खा लेना। ये कंडीशनिंग पहले से हो रही है, ठीक, विच इज़ रॉन्ग। जी हाँ। उसके बाद और लड़की को जो बताया जा रहा है, वो ये बताया जा रहा है कि यार ये मर्द जो है ना, इनका शादी के 6 महीने बाद तमाम मर्द एक जैसे होते हैं, हनीमून पीरियड ख़त्म होगा, फिर तुम देखना ये सब अपने असलियत में खुल के आ जाएंगे। तुम बच्चा जब हो जाएगा ना, तब तुम्हारा पहला अंगूठा। अच्छा, अब ये एक्चुअली फैक्चुअल मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि ये जो चीज़ें कही जाती हैं, जो मेरे पास केसेस जब आते हैं, तुम्हारा पहला अंगूठा उसके गले पे तब होगा जब बच्चा पैदा हो जाएगा। कल्चरल में बहुत हमारी कल्चरल चीज़ है। उसके बाद जब बच्चे छोटे हों और शौहर जाती कर रहा हो ना, तो कहा जाता है सब्र रखो, बच्चे बड़े होंगे ना, फिर तुम इसको उनसे कुटवाना। ये सारे बदले फिर बच्चों से लिए। अच्छा, अब वो जब चूंकि ये बातें सुन रही होती है, सो वो ये समझती है कि यार मेरे तो इसने कहाँ चले जाना है ना, मैं बन ठन के क्यों जाऊँ। मेरे पास एक केस आया जो मैं अक्सर बताया करता हूँ कि वो खातून जो थी वो नई गाड़ी से उतरी, उनको अपने शौहर से बड़े गिले शिकवे थे, और वो माशाल्लाह ऐसे डेकअप होके आई हुई थी जैसे पता नहीं शादी के लिए आई हुई। तो बाकी तो जो सारी चीज़ें थी वो अपनी जगह रही। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि जब कि जी आपकी गाड़ी तो आपके अब्बा ने दी होगी। नहीं, मेरे शौहर ने दी है। अच्छा, तो बच्चों की फ़ीस तो अब्बा देते होंगे। नहीं, वो शौहर देंगे। तो ये जो कपड़े आपने पहने जो पार्लर से हो गए, ये भी अब्बा ने दिए होंगे। आपका दिमाग ख़राब है, आप कैसे काउंसलर हैं? ये तो मेरे शौहर का फ़र्ज़ है। मैं कहा तो बीबी, आपके शौहर को पता है आपसे क्या शिकवा है? कहती क्या? मैं कहा एक ही शिकवा है कि जब मैं घर आता हूँ ना, तो मुझे पोछा मारने वाली माई मिलती है। सही। और शादी को 20 साल हो चुके हैं। तो अब उस खातून का जो जुमला था वो अली समझने वाला था। वो कहने लगी, आप भी मर्द ही निकले ना, तमाम मर्दों को एक ही चीज़ चाहिए होती है। तो मैंने फिर उनको जवाब ये दिया, मैंने कहा मेरी बहन, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि मर्द औरत का और औरत मर्द का लिबास है। लिबास का काम सिर्फ और सिर्फ तन ढांकना नहीं है, तन की तमाम ज़रूरियात भी पूरी करना है। तो आप इससे डिनाई नहीं कर सकती। नंबर 2, मैं कहा मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरी उम्महातुल मोमिनीन ने हमें एक एक चीज़ खुल के बताई है, इसीलिए कि ये ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे। सो ये जो हमारे, और मैंने कहा आप जिसके सामने बन ठन के आई हैं ना, मेरे सामने आप चाहे पर्दा करके निकाब करके भी आ जाती तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ना था।
मेरे लिए आप गाय भैंस हैं, जिसके लिए आप बनी थी उसके सामने आप जो है वो पोछा मारने वाली माई बनती हैं। अच्छा, ये फिर दूसरा हमारी जो औरतों के साथ एक और जो होता है कि उनको यानी इन चीज़ों की वजह से, लेकिन इसके बरक्स जो आपने मर्दों वाली बात की, मर्द क्यों बाहर चला जाता है या मर्द क्यों करता है उसमें, एक तो ये रीज़न बहुत बड़ी है, ठीक है, कि औरतों को ये बता दिया गया कि जी मर्द को स्टार्व कराओ, विच इज़ वेरी रॉन्ग। उसके दिल का रास्ता उसके पेट से होके जाता है, बिल्कुल गलत। उसके दिल का रास्ता दिल से ही होके जाता है, पेट से नहीं होके जाता, ठीक। फिर दूसरा जो हमारे यहाँ काम होता है, मर्द जो है ना वो अब छोड़ के बीवियों को, कोई जापान चला गया, कोई दुबई चला गया, कोई कहीं चला गया है, ठीक है, कोई पिंडी इस्लामाबाद चला गया है, और वो पूछते नहीं हैं। ये भूल जाते हैं कि 4 महीने तक के बाद औरत की जो डिजायर है वो किस लेवल पे पहुंच जाएगी। आज रिसर्च ने प्रूव किया, हज़रत उमर ने उस वक्त बता दिया था। हज़रत उमर 4 महीने बाद सोल्जर्स को बुला लेते थे, राइट। तो आज रिसर्च ने बताया कि 4 महीने के बाद औरत बर्दाश्त के काबिल नहीं रहती उसके अंदर। ऐसे ही, बल्कि अली भाई जस्ट टू ऐड, हमारे पास एक काउंसलिंग केस आया, यही था कि खातून ने शिकायत ये की, अल्लाह माफ़ करे आजकल हराम रिलेशंस मैरिज से पहले चलते हैं, उनका कांटेक्ट हो गया वो पिछला जो रिलेशन था, और शौहर साहब जो है वो पैसे कमाने गए हुए बाहर, ठीक है मजबूरी में जाना पड़ता है, हम इसका वो नहीं कर रहे, लेकिन वो कभी पूछा ही नहीं, कभी केयर ही नहीं की, कभी आए नहीं। तो फिर ये बड़ा बुनियादी आपने ज़बरदस्त आपने पॉइंट। और इसमें देखिए अली भाई, देखिए अब हम यानी ये बात कर रहे हैं ना कि शौहर यानी इनफिडेलिटी की तरफ क्यों जाते हैं, इसके अंदर एक और रीज़न ये भी आप देखें कि मैं अगर एवरेज सर्वे करूँ ना, मेरे काउंसलिंग केसेस आते हैं ना, तो मैं उनसे पूछता हूँ भाई व्हाट इज़ योर फ्रिक्वेंसी ऑफ फैपिंग ना, कि यानी एक वीकली आप कितनी दफ़ा मास्टरबेट कर लेते हैं, यानी ट्वाइस अ वीक तो उनका डन होता है, ठीक है, यंगस्टर्स का यस। और वो ये कहते हैं कि देखें बात ये है कि हम एक जो बस एक सेशन होता है, एक एवरेज सेशन जो उनका होता है वो 1 घंटे का होता है, 5 मिनट की एक वीडियो है। अब उस 5 मिनट की वीडियो 1 घंटे का सेशन, इट डज मीन कि वीकली वो यानी एक दिन वो 12 मुख्तलिफ औरतों को देख रहे हैं न्यूड, यानी ये बहुत बड़ी रीज़न है। मंथली दैट इज 96, ईयरली दैट इज मोर देन 1000। आप ये देखें कि मैं एक साल में 1000 औरत देख रहा हूँ न्यूड, सही बात, ठीक है, एंड हैविंग इंटीमेट सीन्स इन दैट। और मुझे बताएं फिर मैं अपने यानी जो मोडेस्टी को किस तरह मैं ले सकता हूँ। मोडेस्टी भी गई, औरत के बारे में इमेज भी गया आपका। यू विल कंसीडर वुमेन अ फ्लैश, पीस ऑफ फ्लैश। यानी आपकी जो बीवी है, आपकी ये हमें हमारे बच्चों को, यंगस्टर्स को समझना चाहिए, आपकी बीवी शी विल नॉट बी एन एंजल। उसने सुबह उठना, उसको सुबह उठते हुए भी देखेंगे, उसके बाल बिखरे हुए होंगे, उसने किचन में काम भी करना है, उसने सब कुछ करना है। आप जो पॉर्न एक्ट्रेस देख रहे हैं, उसने तो 4 घंटे मेकअप पे लगाए हुए हैं, सही बात है। और उस 4 घंटे के बाद भी उसने 2 घंटे का शॉट किया, एंड शी इज हेटिंग हर लाइफ।